नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डी क्लासेज राजस्थान में। साथियों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। क्या? राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। राजस्थान के त्यौहार एवं मेलों की शुरुआत करेंगे। हिंदू हिंदू धर्म के अनुसार राजस्थान के मेले एवं त्यौहार देखेंगे। आज सबसे पहले हम हिंदू धर्म के अनुसार राजस्थान के त्यौहार एवं मेलों को पढ़ेंगे, है ना। तो हिंदू धर्म के अनुसार त्यौहार कब मनाए जाते हैं, कब से शुरुआत हुई, ये सब देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं हिंदू त्यौहार कब मनाए जाते हैं, किस कैलेंडर पर मनाए जाते हैं। हिंदू त्यौहार विक्रम कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। अब ये विक्रम कैलेंडर क्या था? ये था ये वर्तमान है ना, हमारे चलती है ईस्वी सन। इससे 57 साल पूर्व प्रारंभ हुआ था। कब? 57 साल पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो ये 57 साल आगे होगा। ईस्वी कैलेंडर से कितना आगे होगा? 57 साल आगे होगा। तो वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो इसमें 57 जोड़ देंगे ना, तो हमारी क्या आ जाएगी? विक्रम संवत आ जाएगी। अब ये 56 का अकाल पड़ा था एक बार, 56 का अकाल, तो वो हमारी ईस्वी सन के अनुसार तो 1899 में पड़ा था। कब? 1899 में। और विक्रम संवत के अनुसार कब पड़ा था? 1956। अब इसमें 57 साल जुड़ गए ना, कितने? 57 साल, तो 1956 आ गया। कितना क्या आ गया? 1956। इसमें विक्रम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर। और ये ईस्वी वाला कैलेंडर होता है ना, ये सूर्य पर आधारित होता है। विक्रम कैलेंडर तो चंद्रमा पर, और ईस्वी वाला कैलेंडर है ना, ईस्वी सन वाला, ये सूर्य पर आधारित है। प्रत्येक 3 वर्ष में विक्रम कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अधिक मास। यानी कि 2 ज्येष्ठ, 2 साढ़, 2 सावन, 2 भाद्रपद, ये आ जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अधिक मास। ये प्रत्येक 3 साल में एक बार आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हमारी ईस्वी सन है, इसमें 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन। और हमारी ये विक्रम कैलेंडर है ना, इसमें 355 55 दिन होते हैं। कितने? 355 दिन। तो हर साल 10 दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो 3 साल में 1 महीना हो गया, 30 दिन का 1 महीना हो गया। तो इनको बराबर करने के लिए क्या किया गया? एक अधिक महीना जोड़ दिया गया है। किसमें? विक्रम कैलेंडर में। इसलिए विक्रम कैलेंडर में 3 साल में 1 महीना अधिक आता है। अब ये हिरण्यकश्यप की कहानी पर भी आधारित है। ये हिरण्यकश्यप की कहानी पर इस तरह आधारित है कि हिरण्यकश्यप है ना, जो प्रहलाद भक्त के पिताजी थे, उसने ब्रह्मा जी की भक्ति की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने वरदान मांगने को कहा। तो इसने वरदान मांगा कि मैं ना तो 12 महीनों में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना मानव से मरूं, है ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। तो इसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने मानव और सिंह का अवतार धारण किया, है ना। मानव और सिंह का अवतार धारण करके इसको घर के बाहर निकल रहा था, जब दरवाजे पर इसकी नाखूनों से हत्या की थी। इसने पाप बढ़ाना शुरू कर दिया था, इसलिए इसने अधिक मास बना के भगवान विष्णु ने, और इसकी मृत्यु की थी। किसकी? हिरण्यकश्यप की। अभी विक्रम संवत, ये 57 साल पूर्व है, बता दिया। इस विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? ये इसकी शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रथम को। कब? चैत्र शुक्ल प्रथम को। इसी दिन क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में नया साल मनाया जाता है। और ये हमारे नया साल कब होता है? 1 जनवरी को। इसी तरह हिंदू धर्म में नया साल कब आता है?
चैत्र शुक्ल प्रथम को। समाप्त कब होएगी ये हमारी विक्रम संवत वाली साल? समाप्त होती है चैत्र की अमावस्या को। अब हम हिंदू धर्म के महीने देख लेते हैं। वो है चैत्र, ये कब शुरू होगा? मार्च अप्रैल में। फिर आएगा बैसाख, बैसाख आएगा, चैत्र तो आएगा मार्च अप्रैल में, फिर बैसाख आएगा अप्रैल मई में, फिर आएगा ज्येष्ठ, मई जून, जून जुलाई में आषाढ़, जुलाई अगस्त में आएगा श्रावण, भाद्रपद आएगा अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर में आश्विन, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक, मार्गशीर्ष आएगा नवंबर दिसंबर में, फिर आएगा पौष, दिसंबर जनवरी, माघ आएगा जनवरी फरवरी, फाल्गुन आएगा फरवरी मार्च, यानी कि फरवरी मार्च में आके इस महीने समाप्त हो जाते हैं। और चैत्र से शुरू होकर फाल्गुन तक, यानी कि पहला महीना तो कौन सा है? चैत्र, और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। हिंदू नववर्ष कब आता है? चैत्र की एकम को। कब? चैत्र की एकम को। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका अर्थ है कि तीज से त्योहार की शुरुआत होती है और गणगौर लेकर डूब जाती है, यानी कि गणगौर के दिन समाप्त हो जाते हैं हिंदू नववर्ष, यानी कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से और समाप्त कब होता है? गणगौर पर। हिंदू धर्म का प्रथम त्योहार कौन सा है? छोटी तीज, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है। कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। अंतिम त्योहार कौन सा होता है हिंदू धर्म का? गणगौर, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। ये भी कब आता है? चैत्र शुक्ल, ये तो आता है छोटी तीज, तो कब आती है? श्रावण की तृतीया को, शुक्ल तृतीया को। और गणगौर कब आएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया को। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और अंत शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को होती है। कब होती है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। अब अमावस्या, अमावस्या कृष्ण पक्ष के 15वें दिन होती है और पूर्णिमा कब होती है? शुक्ल पक्ष के 15वें दिन, यानी कि हमारे 4 सप्ताह होते हैं महीने में। उसी प्रकार इसमें हिंदू महीनों में 2 सप्ताह मान लो इनको, जो 15-15 दिन के होते हैं। तो अमावस्या तो कब आएगी? कृष्ण पक्ष से, यानी कृष्ण पक्ष से महीना शुरुआत होती है ना, उसके 15वें दिन अमावस्या आती है और महीने के अंतिम दिन क्या आती है? पूर्णिमा। अब हम देखते हैं श्रावण माह के त्योहार एवं मेले। श्रावण माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से मेले बरतते हैं, किसके बरतते हैं, ये सब देखते हैं हम। शुरुआत होती है किससे? छोटी तीज से, लेकिन हम कृष्ण पक्ष भी देख लेते हैं पहले। हम श्रावण माह के पूरे मेले एवं त्यौहार देखते हैं। तो पहले आएगा नाग पंचमी। पंचमी को कृष्ण पक्ष में पंचमी को आती है नाग पंचमी। फिर आएगा नवमी। नवमी कौन सा आएगा? निडर नवमी। नवमी में किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण पक्ष में श्रावण माह में कृष्ण पक्ष में निडर नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। फिर आएगा अमावस्या। अमावस्या हरियाली अमावस्या है, इसे क्या कहते हैं? हरियाली अमावस्या। इसमें 3 मेले बढ़ते हैं। कौन कौन से बढ़ते हैं? एक बढ़ता है कल्पवृक्ष मेला। कौन सा? कल्पवृक्ष मेला, जो कहाँ बढ़ता है? मांगल्यावास अजमेर में। कहाँ? मांगल्यावास अजमेर में। फिर आएगा फतेह सागर झील मेला उदयपुर में, बुढ़ा जोड़ मेला श्रीगंगानगर में, है ना। फिर इसमें तीन के दिन त्यौहार होते हैं, 3 दिन ही त्यौहार होते हैं। एक तो होता है पंचमी को, फिर दूसरा होता है नवमी को और तीसरा होता है अमावस्या को। पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को निडर नवमी और अमावस्या को हरियाली अमावस्या। अब शुक्ल पक्ष में चलते हैं हम। शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, तो कृष्ण पक्ष देख लिया हमने। अब देख लेते हैं शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष में तृतीया को, यानी कि तृतीया को क्या बढ़ता है? छोटी तीज।
जो हिंदू धर्म का पहला त्यौहार है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावणी तीज। और ये जयपुर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, इसलिए जयपुर की प्रसिद्ध है। अब ये पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार। लेकिन वर्तमान समय में पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार किसे मानते हैं? करवा चौथ को, जिसके दिन महिलाएं व्रत रखती है, इसलिए इसके दिन भी महिलाएं व्रत रखती है। लेकिन पहले ये पति पत्नी का प्रेम का त्यौहार कौन सा था? तृतीया, शुक्ल तृतीया। किसमें? श्रावण माह की शुक्ल तृतीया होती थी। अब ये सिंधारा क्या होता है? सिंधारा होता है नवविवाहिता के ससुराल से आने वाला कोई भी गिफ्ट। नवविवाहिता के ससुराल से आने वाला कोई भी गिफ्ट क्या कहलाएगा? सिंधारा। ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। इस पर महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती, क्या ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। पूर्णिमा रक्षाबंधन मनाया जाता है, यानी कि पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, महीने के अंतिम दिन को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसे रखड़ी पूनम कहते हैं। इसके दिन नारियल की पूजा की जाती है, इसलिए नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। श्रवण कुमार अपने अंदर माता पिता की सेवा की थी, तो उसकी पूजा की जाती है। इसके दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। किसका? अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। तो अब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है आषाढ़ की पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा कहलाती है, उसके दिन से 1 महीने चलती है। कौन सी? अमरनाथ यात्रा 1 महीने चलती है। तो इसका समापन श्रावण की पूर्णिमा को होते हैं। अब ये वीरपुरी मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में। ये श्रावण के अंतिम सोमवार को बढ़ता है। कब? श्रावण के अंतिम सोमवार को, जो जोधपुर में बढ़ता है। अब हमारा श्रावण मास कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता है भाद्रपद। कौन सा? भाद्रपद। इसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। किसमें? भाद्रपद में सबसे ज़्यादा त्यौहार एवं मेले आते हैं। हम देखते हैं कृष्ण पक्ष से। इसमें भी किससे? कृष्ण पक्ष से शुरुआत करेंगे। कृष्ण पक्ष में तीज, इसमें आएगी कृष्ण पक्ष में तीज आएगी बड़ी तीज, जिसको बूढ़ी तीज, बड़ी को बूढ़ी कह देते हैं, तो बड़ी तीज, कजड़ी तीज, सातुड़ी तीज। इसे मारवाड़ का करवा चौथ भी कहते हैं। किस? कहाँ का? मारवाड़ का करवा चौथ भी कहते हैं। और ये बूंदी की लोकप्रिय है। कहाँ की? बूंदी की। और छोटी तीज कहाँ की थी? जयपुर की। और बड़ी तीज बूंदी की। इस दिन, छोटी तीज के दिन, बूंदी के राजकुमार, ये छोटी तीज का त्यौहार मनाते समय बूंदी के राजकुमार की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए बूंदी में छोटी तीज नहीं मनाई जाती। छोटी तीज पर बूंदी के राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। कजड़ी तीज की सवारी बूंदी में निकाली जाती है ना। अब ये धमोली होता है, एक व्रत होता है। ये व्रत जो महिलाएं बड़ी तीज के दिन रखती है और सूर्य उदय होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं, कलेवा कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? धमोली। षष्ठी, ऊब छठे। षष्ठी को क्या कहते हैं? छठे। आप हमारे सामान्य भाषा में कहते हैं छठे, उसे कहते हैं ऊब छठे, हल छठे। इस दिन बलराम जी की जयंती होती है। किसकी? बलराम जी की। भगवान कृष्ण के भैया थे बलराम जी, उसकी जयंती होती है। फिर आएगी कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी को आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। बलराम जी और कृष्ण भगवान जी की पास पास आता है जन्मदिन। नवमी, गोगा नवमी है ना। फिर आएगा नवमी, गोगा नवमी। इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। नवमी को मेले बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ? ददरे और चूरू में मेला बढ़ता है एक तो, और एक गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। 2 मेले प्रसिद्ध है। कब के? नवमी के। गोगा नवमी के 2 मेले प्रसिद्ध है। एक तो ददरे और चूरू में, और एक गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जो गोगा जी के बढ़ते हैं। द्वादशी यानी कि 12वीं। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। चाक नहीं है, ये चाकू है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। बच बारस की कहते हैं इसे, है ना।
चाकू का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एक बार एक राज्य में एक राजा की दो रानियां थी, तो उनमें से एक रानी के पास तो गाय थी और एक के पास भैंस। तो गाय से सब प्रेम करते थे और भैंस से नहीं। तो भैंस अपनी मालकिन से बोली कि मालकिन कुछ ऐसा करो कि ये गाय के बछड़ा होने वाला है, तो जिसके बाद तो गाय से और अधिक प्रेम करने लगेंगे और मेरे से प्रेम नहीं करेंगे। तो भैंस की मालकिन ने मंत्रियों को कहकर जो गाय के बछड़ा हुआ उसको कटवा के फेंकवा दिया। तो राजा खाना खा रहा था, जब आकाशवाणी हुई कि आप तो खाना खा रहे हो और आपके राज्य में आपके मकान के पीछे ही एक गाय का बछड़ा काट के फंकवा रखा है। तो जिस दिन राजा ने बछड़े की पूजा करना प्रारंभ कर दी कि आज से बछड़े की पूजा की जाएगी पूरे राज्य में, तो इस द्वादशी के दिन बछड़े की पूजा होती है। किसके दिन? द्वादशी के दिन। अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, जिसे सत्य अमावस्या कहते हैं। इसके दिन झुंझुनू में रानी सती जी का मेला बढ़ता है। किसका? रानी सती जी का। सती माता है झुंझुनू में, उसका मेला बढ़ता है कब? अमावस्या को, सत्य अमावस्या को। अब आएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, अभी इसे बाबेरी बीज कहते हैं। क्या? बाबेरी बीज। द्वितीया को हमारी साधारण भाषा में क्या कहते हैं? दूध। ये रामदेव जी की जयंती है, तो बाबेरी बीज रामदेव जी की जयंती है। रामदेव जी को बाबेरी कहते हैं। और दूध को क्या कहते हैं? दूध बीज के नाम से फेमस थी पहले। अब रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? रूणीचा में। तो रूणीचा में 2 से 11 एकादशी तक मेला बढ़ता है। कहाँ? रूणीचा में। द्वादशी से द्वितीय से एकादशी तक मेला होता है। इस मेले को मारवाड़ के कुंभ कहते हैं। कुंभ मेले में जितने भी यात्री आते हैं ना, उतने ही यात्री कहाँ आते हैं? लोग आते हैं इस कुंभ मेले में। कौन से में? मारवाड़ के में। रूणीचा धाम रामदेव जी के मेले में उन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसलिए इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चतुर्थी कहते हैं। क्या? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चतुर्थी। इस चतुर्थी के दिन, चौथ के दिन मेले बढ़ते हैं। एक तो त्रिगणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला, जो कहाँ बढ़ता है? रणथंभौर में। और एक बढ़ता है चुंगी है, ये चौथी नहीं है, चुंगी तीर्थ मेला, जैसलमेर में बढ़ता है। कहाँ? जैसलमेर में। पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि पंचमी। इसे नाग पंचमी मंडोर जोधपुर में कहते हैं। क्या? नाग पंचमी मंडोर जोधपुर में कहते हैं। इस दिन सप्तऋषि तारा है ना, सप्तऋषि तारा मंडल, उसकी पूजा की जाती है। किसकी? सप्तऋषि की। और इसी दिन महेश्वरी समाज के लोग हैं ना, जो रक्षाबंधन मनाते हैं। किस दिन? पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को महेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। इसमें मेले प्रसिद्ध हैं। एक तो भोजन थाली मेला, जो कामा भरतपुर का है। और हरिराम जी का मेला कहाँ है? जोड़ना नागौर, जोड़ा नागौर में प्रसिद्ध है। फिर आएगी अष्टमी, जो राधा जन्माष्टमी कहलाती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी। कृष्ण अष्टमी को तो क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। और राधा अष्टमी शुक्ल अष्टमी को आती है। भाद्रपद में शुक्ल अष्टमी को राधा जन्माष्टमी आती है। इसमें अजमेर के सलाइमाबाद में निम्बार समुदाय का मेला बढ़ता है। किसका? निम्बार समुदाय का मेला बढ़ता है। कहाँ? अजमेर में। अजमेर के सलाइमाबाद में निम्बार समुदाय का मेला बढ़ता है। तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में। तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में बढ़ते हैं। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। कहाँ? क्या? तीर्थों का भांजा। और तीर्थराज किसको कहते हैं? पुष्कर को। तीर्थराज पुष्कर को। और तीर्थराज मेला कहाँ बढ़ता है? मचकुंड धौलपुर में।
भरतरी मेला अलवर में पड़ता है। अब दसवीं को आता है तेजा दशमी। क्या आता है? तेजा दशमी। इसमें पर्वतसर नागौर में पशु मेला बढ़ता है। पशुओं का मेला बढ़ता है कहाँ? पर्वतसर नागौर में। और खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ बढ़ेगा? जोधपुर में। खेजड़ली की घटना तो 363 महिलाओं पुरुषों ने जान दी थी खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए, इसलिए खेजड़ली मेला कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में इसी दिन। एकादशी को क्या कहते हैं? देव जूलनी 11। एकादशी जल जूलनी 11। एकादशी जल जूलनी 11 कहते हैं। देव जूलनी 11 एकादशी कहते हैं, है ना। इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को नहलाया जाता है। किसको? भगवान कृष्ण की मूर्ति को नहलाया जाता है। डिगी कल्याण मालपुरा टोंक में मेला पड़ता है। कहाँ? डिगी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में पड़ता है। देव जूलनी मेला 4 भुजा राजसमंद में पड़ता है। कहाँ? राजसमंद में। सांवलिया जी मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। फिर आएगा चतुर्दशी। इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। अन्न चौदस। क्या? अन्न चौदस। इस दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है, यानी कि गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। पूर्णिमा। फिर आएगा पूर्णिमा। इस पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। क्या? श्राद्ध प्रारंभ। और ये चलते हैं भाद्रपद की पूर्णिमा से तो प्रारंभ होएगा और आशोद की अमावस्या तक चलेगा। कितने दिन चलेगा? 16 दिन तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।